हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। आप सभी का मैं संदीप ठाकुर यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं, जल्दी से लाइव आ जाएं। सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि आपको पता है कि हम यूसी लाइव में एरर्स की सीरीज करा रहे हैं। यूसी लाइव में क्या करा रहे हैं? एरर्स की सीरीज करा रहे हैं। और एरर्स की सीरीज में मैंने CHSL 2021 के सारे एरर्स करा दिए थे। अब इस समय CGL 2021 की करा रहा हूँ, उसके 50 एरर्स करा दिए हैं। कम से कम 20 आज करा दूंगा, कम से कम 20 एरर्स आज कंप्लीट करा दूंगा। और तुम्हारे एग्जाम से पहले 400-500 एरर्स हो जाएंगे, जिससे तुम्हारा ग्रामर का कोई भी रूल उससे बाहर से नहीं आएगा, ना ही फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, ना ही सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आएगा। ठीक है। और मैंने ईडियम्स की क्लासेस करा दिए थे। ईडियम्स की मैंने शायद 3 या 4 क्लासेस करा दिए, 1-2 और कराएंगे, उससे बाहर से तुम्हारी ईडियम्स नहीं आएगी। जो अगला टॉपिक होगा वो 1 वर्ड्स होगा। 1 वर्ड्स की भी 3 या 4 क्लासेस कराऊंगा, जो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ होगा, जो तुम्हारे लिए एडेक्वेट साबित होगा। ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से सेशन को लाइक करिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे हमारे चैनल में ज़्यादा से लोग जुड़ सकें और फ्री क्लासेस का फ़ायदा लगभग सभी को मिल सके। ठीक है। और आपकी CGL की डेट आ चुकी है। CGL की डेट आ चुकी है। कब से है? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक है। तो सारे लोग बिल्कुल रेडी हो जाओ पेपर के लिए। अभी CPO का भी पेपर शायद 9 तारीख से चालू हो रहा है, तो तैयार हो जाओ, पूरी तरह से कमर कस लो। उसके बाद स्टेनो होगा, काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, लगातार चलते रहेंगे। तो सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो जाओ पेपर के लिए, बिल्कुल तैयार हो जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। क्या लिखा है? द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। जल्दी से बताओ आंसर क्या होने वाला है। चलो एक रूल मैं बताता हूँ, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। कभी भी सेंटेंस में 1 आ जाए, 1 के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, और जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। पहला नियम ये कि 1 के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करें, अगर 1 को हम ऑफ से जोड़ दें, किससे जोड़ दें? 1 को अगर हम ऑफ से जोड़ दें तो अब जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? अब वो प्लूरल आएगा। अब आने वाला नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। अगर 1 को हम आप से जोड़ दें तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन वर्ब अभी भी क्या आएगी? वर्ब अभी भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। और इसको अगर हम मॉडिफाई करें, 1 को ऑफ से जोड़ दें, किससे जोड़ दें? ऑफ से जोड़ दें। उसके बाद अगर एडजेक्टिव आ जाए, कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो एडजेक्टिव हमेशा कौन सी डिग्री का आएगा? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ क्या लेती है? आर्टिकल द। तो 1 ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। अब उसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। और जो वर्ब आएगी अभी भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। इसको और मॉडिफाई करेंगे, इसका लेवल और इंक्रीज करेंगे, इसको एक्सट्रीम लेवल पे ले चलेंगे। इतना नोट कर लो, इतना जल्दी से नोट करो, फिर और आगे चलते हैं। अगला नियम मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। कभी भी 1 आ जाए, क्या आ जाए? 1 आ जाए, उसको हम ऑफ से जोड़ दें। उसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा तो सबको पता है वो कैसा होगा? द प्लस SD, मतलब द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये तो सबको पता है। उसके बाद अगर नाउन आएगा तो नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। अब देखो, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, RP मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा? तुम्हें पता है सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आता है? दैट।
अब जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी आएगी, सबको पता है रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अनुसार, मतलब अपने जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लेता है, अपने जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। अब उसके जस्ट पहले वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो अब जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी आएगी, अब वो वर्ब प्लूरल आएगी। जल्दी से बताओ, ये चारों रूल सबको समझ में आए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और तुम लोग जल्दी से बता दो क्या ये क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताओ ये सबको क्लियर हुआ या नहीं। चलो क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या लिखा है, द ताजमहल, ताजमहल से पहले द आता है, बिल्कुल सही है। इज वन ऑफ द मोस्ट, ये भी सही है। ब्यूटीफुल सही। क्रिएशन, क्रिएशन नाउन है, और मैंने बताया था नाउन जो आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आ जाएगा। तो क्रिएशन की जगह तुम्हें क्या कर देना, क्रिएशंस करना है, ठीक है। क्रिएशन की जगह तुम्हें क्या कर देना है, क्रिएशंस करना है, CREATIONS। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वन। तो इस क्रिएशन को जो तीसरे नंबर में है इसको हमें क्या कर देना है, क्रिएशंस कर देना है। क्या कर देना है, क्रिएशन को क्रिएशंस कर देना, CREATIONS। जल्दी से बताओ ये सबका क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, इज दैट क्लियर और नॉट। अगर क्लियर हुआ है तो अगले क्वेश्चन में चलें, अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से बता दें। जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी शेयर करो सेशन को और लाइक करो, और सभी लोग यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाओ, जहाँ पे आप सभी को प्रॉपर PDFs वगैरह मिल जाएंगी, प्रॉपर क्लास की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर। क्या लिखा है, आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर हैड ही लर्न्ड टू डांस सो वेल। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा। अब देखो कभी भी WH वर्ड आता है तो WH वर्ड दो तरीके से काम करता है, एक होता है इंटेरोगेटिव, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है, एक कनेक्टर का काम करता है, जोड़ने का काम, ठीक है। जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है तो सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। पहली चीज कि WH वर्ड कभी भी क्वेश्चन में आता है तो वो दो तरीके से आता है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर वो कनेक्टर का काम करता है, कनेक्टर का, तो सबसे पहले तो WH वर्ड आएगा, ठीक है। या कंजंक्शन का काम करे, किसका काम करे, कंजंक्शन का काम करे, तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप। लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप। अब जल्दी से इस क्वेश्चन में देखो कि क्या आया, इस क्वेश्चन में तो फुल स्टॉप आया है, तो ये फर्स्ट वाला रूल लगेगा या सेकेंड वाला, तो सबको दिख रहा है कौन सा नियम लगेगा, सेकेंड वाला लगेगा। मतलब सबसे पहले WH वर्ड बिल्कुल सही है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या उसके बाद सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं है, तो पहले हम सब्जेक्ट को लिख दे, फिर क्या लिखें, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या आ जाएगा, वेयर ही हैड लर्न्ड, क्या आ जाएगा, वेयर ही हैड लर्न्ड हो जाएगा। क्लियर है, कौन से ऑप्शन में है, थर्ड नंबर में। तो क्या इसको क्या कर दोगे, हैड ही को क्या कर दोगे, ही हैड कर दोगे। जल्दी से बताओ ये सबको पसंद आया, ये सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये सबको समझ में आया या नहीं आया, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और इसका लेवल इंक्रीज करते हैं, और अगर इसका लेवल बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है। क्या लिखा है, दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। दिस पार्क इज बिल्कुल सही है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द भी आया है, सेंचुरी की भी स्पेलिंग सही लिखी है। जल्दी से बताओ क्या होगा,
जल्दी से बताओ क्या होगा। अगर कोई पूछे जू और सेंचुरी में क्या अंतर होता है, तो जो जू होता है वो एक बंद हो जगह होती है, ठीक है। सेंचुरी क्या होती है, ओपन जंगल होता है, यही अंतर है, ठीक है। इन द स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नो एरर आ जाएगा। जल्दी से बताओ, ये सबको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, नो एरर। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो भाई, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो भाई। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। 54 नंबर, 54 नंबर क्या लिखा है, आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक। जल्दी से बताओ, सच अ सिली मिस्टेक, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। देखो एक चीज मैं बताऊं, एक शॉर्टकट बताऊं, कभी भी सच के बाद कोई नाउन आ जाए तो वो नाउन हमेशा आर्टिकल आ लेता है या एन, ठीक है। अगर सच के बाद कोई नाउन है, उस नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया है, तो वो वहाँ भी क्या लेता है, आर्टिकल आ या एन। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से ये नोट करो पहले, सच अ मैन, सच अ बॉय, और सच अ सिली मैन, सच अ सिली पर्सन। क्लियर। अगर सच के साथ नाउन है तो वो नाउन सिंगुलर होगा और अपने साथ क्या लेगा, आर्टिकल लेगा। ये दो नियम मैंने बताए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं एंग्री की, किसकी बात करते हैं, एंग्री की। तो जल्दी से बताओ, एंग्री की बात जब होती है तो कौन सा कॉन्सेप्ट आता है। एंग्री की बात जब होती है तो कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, जल्दी से बताओ। एंग्री के साथ दो चीजें आती हैं, देखो एंग्री के साथ विद भी आता है, एंग्री के साथ एट भी आता है। तो ये तुम्हें जानना है कि एंग्री के साथ विद कब आता है और एंग्री के साथ एट कब आता है। तो अगर तुम किसी व्यक्ति से एंग्री हो, एंग्री विद पर्सन, और एंग्री एट समथिंग मतलब थिंग, अगर किसी वस्तु से तुम गुस्सा हो तो एट आएगा, किसी पर्सन से तुम गुस्सा हो तो विद आएगा। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में क्या आएगा, इस क्वेश्चन में क्या आएगा, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में क्या आंसर आने वाला है। जल्दी से बताओ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा। तो सबको पता है एंग्री विद पर्सन, माई सेल्फ तो पर्सन के लिए आया है, तो ऑन की जगह तुम क्या कर दोगे, विद कर दोगे। ऑन की जगह क्या कर दोगे, विद कर दोगे। तो यहाँ ऑन माई सेल्फ की जगह क्या हो जाएगा, विद माई सेल्फ हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो। उसके बाद आगे चलते हैं और प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताएंगे। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें बताने वाले हैं। जल्दी से नोट करते हुए चलो। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की क्लास में। बहुत स्पीड में क्लास चल रही है, और सेशन को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, घबराना नहीं है। और सभी लोग मॉक टेस्ट जरूर दो। अगर तुम लोग आज की डेट में, एक चीज़ बता दो, अगला क्वेश्चन भी आ गया है, आज की डेट में अगर मॉक दे रहे हो, क्या दे रहे हो, मॉक, अगर तुम्हारे मार्क्स 80 और 90 भी आ रहे हैं, 80 या 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम ये मान लो प्रीलिम्स में पास हो जाओगे, प्रीलिम्स में पास हो जाओगे, ठीक है। अभी तुम्हारे पास कितने दिन हैं, 30 डेज हैं, आज को लगा के 30 दिन हैं, और समझ लो पर डे तुम्हें 10 आवर्स पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। पर दिन तुम्हें 10 घंटे पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट को तुम्हें 2.5 आवर्स देने हैं। कितने आवर्स देने हैं, 2.5 आवर्स देने हैं। सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, प्रैक्टिस पे फोकस करो, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने टॉपिक तुम्हारे क्लियर हैं उन पे फोकस करो, और किन्हीं 2 सब्जेक्ट को ऐसा कर लो कि उन दोनों सब्जेक्ट में तुम्हें 40 मार्क्स मिल जाएं, ठीक है। किन्हीं 2 सब्जेक्ट को ऐसा कर लो कि उन दोनों सब्जेक्ट में तुम्हें 40 मार्क्स मिल जाएं, तुम्हारा पेपर आराम से निकल जाएगा। 30 दिन है, 30 दिन में कम से कम तुम 30-35 नंबर बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो वो मैं बताऊं, क्योंकि अभी तक तुमने करंट नहीं पढ़ा होगा, करंट अभी तक आई थिंक तुमने एक भी नहीं पढ़ा होगा, तो करंट पढ़ लेना। करंट से तुम्हें 5 या 6 क्वेश्चन मिलेंगे।
जो तुम्हें पढ़ना है, करंट पढ़ना है, करंट से तुम्हें 5 या 6 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद स्टैटिक पढ़ लेना, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके पढ़ लोगे तो उससे भी 5 या 6 क्वेश्चन, ये मान लो इन दोनों से 10 क्वेश्चन मिल गए। क्लियर है? कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो कुछ नहीं पढ़ा होगा जीके में, इतना मुझे पता है। इन दोनों से 10 क्वेश्चन मिल गए तुम्हारे, यहीं से कितने नंबर हो गए? 20 नंबर हो गए। करंट ऐसा है ना, पेपर में आता है, तुम पढ़ोगे, अगर पिछले जनवरी से लेके सितंबर अक्टूबर तक की करंट पढ़ ली तो तुम्हारे पेपर में आएगा, वो फंसेगा भी। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या पढ़ना है? उसके बाद तुम्हें वोकैब पढ़नी है। वोकैब के 10 क्वेश्चन आते हैं, दो स्पेलिंग मिस्टेक्स आएंगे, 2 वन वर्ड्स आएंगे, 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स, 2 इडियम्स। तो वोकैब के अगर 10 क्वेश्चन आ जाएंगे तो वोकैब भी कितने नंबर की होगी? 20 नंबर की। समझ लो 20-20 40 नंबर तो तुम यहीं से ला सकते हो। मैथ्स में तुम्हें किसकी प्रैक्टिस करनी? सिर्फ 2 या 3 दिन, 2 या 3 दिन कायदे से डीआई पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? 2 या 3 दिन कायदे में डीआई पढ़ लेना। डीआई से तुम्हें कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 5 क्वेश्चन। ये कितने नंबर के हो गए? 10 नंबर के हो गए। समझ लो 20-20 40 10 50 नंबर तो तुम्हें यहीं से मिल गए। और देखो एक चीज और, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेना, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेना। 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगर ये टॉपिक तुमने कर लिए तो 50 नंबर तो तुम्हें यहीं से मिल गए, 50-60 नंबर। अब बताओ क्या पेपर में तुम्हें कोई दिक्कत होगी? सोच लो, यहीं से सोच लो, इससे बाहर से कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। डीआई 5 नंबर की आनी जो फिक्स है, वो कैब 10 क्वेश्चन आने हैं फिक्स है, स्टैटिक जीके के 5 या 6 क्वेश्चन आने हैं फिक्स है, करंट के 5 या 6 आने फिक्स है, और क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं अंग्रेजी में। तो इतना पढ़ लोगे तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, प्रीलिम्स निकाल लोगे। उसके बाद 3 महीने का समय और मिलेगा, दम लगा दोगे। जब तुम 200 में 120 ला सकते हो तो 200 में 3 महीने पढ़ के 160 या 170 नंबर भी ला सकते हो। और देखो एक चीज़ मैं बताऊं, और तुम्हें क्या पढ़ना है? रीजनिंग में सिर्फ सीरीज पढ़ लो। सीरीज में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ये सारा पढ़ लो। कम से कम 10 क्वेश्चन सीरीज के आते हैं, समझे? रीजनिंग में कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें, सीरीज पढ़ लो। क्लॉक, कैलेंडर ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीरीज पढ़ लोगे तो सीरीज से कम 10 क्वेश्चन आते हैं और तुम पेपर में पास हो जाओगे। तो थोड़ा दिमाग से पढ़ाई करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आज का अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? समीम हैव नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। जल्दी से बताओ क्या एरर होगा? इससे आसान तो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला। लिखा क्या है? समीम हैव नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। अब देखो समीम क्या है? समीम है सिंगुलर। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर। अब देखो कोई भी सिंगुलर वर्ब आएगी तो वो हमेशा अपने साथ एस लेती है। डज, इज, हैज, वॉज, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, जैसे गोज, जब ऐसे रन्स, रीड्स, कोई भी सिंगुलर वर्ब होगी वो हमेशा अपने साथ क्या लेती है? एस लेती है। ये शॉर्टकट है। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर वर्ब लेगी, और सिंगुलर वर्ब हमेशा एस लेती है। तो हैव में क्या एस आया? बिल्कुल नहीं आया। हैव तो प्लूरल होता है, तो क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। समीम हैज नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। तो समीम हैव की जगह क्या हो जाएगा? समीम हैज। क्या हो जाएगा? समीम हैज हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताओ, क्या ये चीज़ सबको क्लियर हुई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या ये चीज़ सबको क्लियर हुई? जल्दी से बताओ। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये आ गया। अगला क्वेश्चन ये आ गया तुम्हारी स्क्रीन में। क्या लिखा है? आ शॉप नियर बाई सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। जल्दी से बताओ, ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा? इससे सरल क्वेश्चन क्या होगा? क्या होगा आंसर? जल्दी से बताओ। क्या लिखा? आ शॉप नियर बाई सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। जल्दी से बताओ क्या होगा? इससे सरल क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में। जल्दी से बताओ क्या होगा?
गुड वन। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, आ सॉप। आ सॉप क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेल की जगह क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्स। आ शॉप नियर बाई सेल्स ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेल की जगह फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। और एक नियम मैं और बताता हूँ ऑल का, ठीक है। ऑल, ऑल कभी भी आएगा तो वो आर्टिकल दा लेगा अगर उसके साथ नाउन अनकाउंटेबल है। कैसा है, अनकाउंटेबल है। तो वो तो तुम्हें पता है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रहेगा, क्लियर है, वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन ऑल के साथ अगर काउंटेबल नाउन आ जाए, कैसा नाउन आ जाए, काउंटेबल, तो वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऑल के बाद कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आता है, ऑल के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। और इस केस में जो वर्ब आती है, अभी तो इस सेंटेंस में वर्ब नहीं आई क्योंकि ऑल यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। अगर ऑल सब्जेक्ट होता तो वर्ब लेता, क्लियर है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे वर्ब क्या आती है, सॉरी, वहाँ पे वर्ब सिंगुलर नहीं आती है, वर्ब वहाँ पे क्या आती है, प्लूरल आती है। नोट कर लो, कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। ऐसे ही प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट तुम्हें आगे मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे से। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, और पेपर में इससे बाहर से आने वाला नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, 56 हो गया, हाँ 57 नंबर। क्या लिखा है, ही वॉज फॉर्मरली और डॉक्टर ऑफ द कारपोरेट हॉस्पिटल। जल्दी से बताओ, वो डॉक्टर था, कहाँ पे था, किसी डिपार्टमेंट की बात हो रही है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्या आएगा, ही वॉज फॉर्मली अ डॉक्टर ऑफ, नहीं, किसी ऑफिस के लिए क्या आता है, एट आता है, डिपार्टमेंट के लिए एट आता है। ही इज वर्किंग एट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सुना ही होगा, क्लियर है। तो क्या आएगा, ही वॉज फॉर्मरली अ डॉक्टर एट द कारपोरेट हॉस्पिटल। ऑफ द नहीं आएगा, एट आएगा, तो ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। जल्दी से नोट करो, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। काफ़ी प्यारे प्यारे से क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहे हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, नोट करते हुए चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और अच्छा आने वाला है, और प्यारा सा कॉन्सेप्ट उसमें आने वाला है। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये आ गया है, क्या लिखा है, स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years ओल्ड। जल्दी से बताओ। अब देखो हम बात करें अगर पास्ट की, तो पास्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियर पास्ट, एक होता है फॉर पास्ट। नियर पास्ट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। नियर पास्ट का मतलब होता है जो रिसेंट, रिसेंट पास्ट। फार पास्ट का मतलब है जो बहुत पहले हो गया। वो काम हमेशा किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरी चीज, कभी भी सिंस आता है, सिंस, कभी भी वेन आता है, कभी भी बिफोर आता है, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लेता है। और जो दूसरी क्लॉज बचती है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, ठीक है। कभी भी आफ्टर आता है तो आफ्टर क्या लेता है, आफ्टर लेता है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्लियर हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है सिंस सी वॉज 5 years ओल्ड। तो सिंस के बाद वाली क्लॉज जो होती है, मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट में होगी। जो क्लॉज बचेगी, जो क्लॉज बचेगी वो किस में होगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी, क्लियर है। तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गई, क्या ये पास्ट परफेक्ट में, बिल्कुल नहीं है। तो क्या आ जाएगा, सुनीता हैड लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वाज 5 years ओल्ड। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट में, बीच में यहाँ पे क्या लिख दोगे, सुनीता हैड लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वाज 5 years ओल्ड। जल्दी से नोट कर लो, 5 years ओल्ड। एक कॉन्सेप्ट और अभी मैं बताऊंगा, इसी में एक कॉन्सेप्ट और मैं बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो।
जल्दी से नोट कर लो ये क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आने वाले हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये आ रहा है, क्या लिखा अगले क्वेश्चन में। इसी में एक कॉन्सेप्ट मैं और बताता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, देखो ये वाला लिखा है 5 years old। कभी भी नंबर आ जाए, ठीक है, नंबर के बाद नाउन आ जाए, फिर से नाउन आ जाए, ठीक है, तो ये बीच वाला नाउन होता है, ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन कभी भी नंबर आ जाए, नंबर के बाद नाउन आए और नाउन के बाद एडजेक्टिव आ जाए, तो ये बीच वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर लिखा होता 5 years प्लान, तो ये बिल्कुल गलत था, ये बिल्कुल गलत था। इसका सही रूप क्या होता, इसका सही रूप होता 5 year प्लान, क्योंकि प्लान क्या है, प्लान है नाउन। जब नाउन क्वालिफाई करने लगता है तो वहाँ पे हमेशा नाउन सिंगुलर होता है। लेकिन अगर नाउन के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर लिखा होता 1 year old तो बिल्कुल सही था, लेकिन अगर 5 लिखा है तो 5 क्या हो जाएगा, 5 years old, क्योंकि ओल्ड क्या है, ओल्ड है एडजेक्टिव। जल्दी से नोट कर लो, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, नया है मार्केट में, नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। शायद अभी पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, ये नोट कर लो, काम आएगा तुम्हारे सीजीएल के पेपर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, और टीम हैव वन द मैच। इससे आसान क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं। देखो कभी भी पेपर में कलेक्टिव नाउन आ जाए, कौन सा नाउन आ जाए, कभी भी पेपर में कलेक्टिव नाउन आ जाए तो कलेक्टिव नाउन दो प्रकार से होता है, यूज होता है। एक अगर वो यूनाइट होके काम करेगा, एक वो डिवाइड होके काम करेगा। अगर कलेक्टिव नाउन यूनाइट होके काम कर रहा है तो वो सिंगुलर होता है, अगर डिवाइड होके काम कर रहा है तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल, ठीक है, वो प्लूरल होता है, PLURAL। अगर यूनाइट होके काम कर रहा है तो सिंगुलर, अगर डिवाइड हो रहा है तो प्लूरल। नोट कर लो जल्दी से। अब देखो टीम जीत रही, कोई टीम कब जीतती है, जल्दी से बताओ। जब वो यूनाइट हो जाती है टीम। कब जीतती है कोई टीम, जब वो एक हो जाती है, एक साथ हो जाती है, अनएनिमस, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, 3rd नंबर में। हैव की जगह क्या कर दोगे, हैज कर दोगे। जल्दी से नोट कर लो, हैव की जगह क्या कर दोगे, हैज कर दोगे। इज दैट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताओ। ये सबको क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, ये सबको क्लियर हुआ या नहीं। चलो क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और प्यारे से कॉन्सेप्ट में, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में, और अच्छी चीज़ों में। और पहले जाइए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल में, यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल में सभी लोग जुड़ जाओ जाके। अब चलते हैं अगले नंबर में, और प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है। क्या लिखा, माई फ्रेंड्स आर गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे। अब बताओ, मेरे दोस्त गोवा चले गए, किसी और के द्वारा गए हैं क्या। आर गॉन, आर के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म कब आती है, पैसिव वॉइस में आती है। वो तो गोवा स्वयं गए होंगे, और जब स्वयं गए होंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। 30 सेकेंड का तुम्हारे पास टाइम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होगा, बहुत ही सरल है, बिल्कुल निहायत ही सरल है जिसे तुम बोलते हो, ठीक है। बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। क्या लिखा है, माई फ्रेंड्स आर गॉन। नहीं भैया, अब जा रहे हैं, तो
तो आर गॉन नहीं, वो तो स्वयं जा रहे हैं, वहाँ पे क्या आता है आर के साथ वर्ब आईएनजी। आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे, तो आर गॉन की जगह क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। जल्दी से नोट करो, इससे सरल क्या होगा, इससे सरल क्या ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए, नोट कर लो। और फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे, जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये सीजीएल में आए हुए हैं, तुम खुद देख सकते हो। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे फिर से आ गया, क्या लिखा, एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट ईजली इवन दे वर हैवी। ये क्वेश्चन जिसने बता दिया मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, और ये क्वेश्चन उसकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आएगा। एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेज क्वाइट ईजिली इवन दे वर हैवी, जल्दी से बताओ, इससे आसान क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। अगर 2 क्लॉज कभी दी हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, 2 क्लॉज कभी दी हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2, दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या आता है, कंजंक्शन। क्या आता है, कंजंक्शन आता है। इवन क्या होता है, इवन तो एडवर्ब होता है। इवन क्या होता है, इवन होता है एडवर्ब। और इवन को कंजंक्शन कैसे बनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। इवन को कंजंक्शन बनाने के लिए हम इवन को क्या लिख देते हैं, इवन 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इवन 2। तो क्या आ जाएगा, एलेक्स पिक अप द बॉक्सेस क्वाइट इजली इवन 2, साथ में इसमें क्या जोड़ दो, 2 जोड़ दो, इवन 2 दे वर हैवी। तो यहाँ पे क्या कर दो, इवन के साथ इवन 2 लगा दो। इवन होता है एडवर्ब और इवन 2 क्या होता है, कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इवन दे वर हैवी नहीं, इवन के साथ बीच में यहाँ पे इवन 2 दे वर हैवी। जल्दी से बताओ ये क्लियर हुआ। इससे आसान क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में क्या ही आएगा, और काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में और प्यारा सा कॉन्सेप्ट होगा। क्या लिखा है, पॉल वॉज बाइटेड बाई अ डॉग व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। बहुत सरल है, पैसिवाइज है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। बहुत प्यारा सा बेसिक है, जिसने 6th 7th 8th में अच्छे से पढ़ा है उसको ये क्वेश्चन आ जाएगा। 6th 7th 8th के लेवल का ये क्वेश्चन है, जिसने 6th 7th 8th में अच्छे से पढ़ा है तो उसको ये आ जाएगा। जल्दी से बताओ। अच्छा, कहाँ पे, ही के जगह वेन ही वॉज अ चाइल्ड। पॉल तो सिंगुलर है भैया। अब देखो यहाँ पे लिखा बाइटेड। बाइटेड ये कोई शब्द ही नहीं होता। अगर बात करें बाइट की तो बाइट फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म की बात करें, मैंने क्या बोला था, बिल्कुल बेसिक है, तुमने पढ़ा होगा 6 7 6 में 5th 6 में सेकेंड थर्ड फॉर्म पढ़ाई जाती हैं। क्या होता है, बाइट बिट और बिटेन। क्या हो जाएगा, बाइट बिट और बिटेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिटेड की जगह आ जाएगा बिटेन, BITTEN। तो क्या आ जाएगा, पॉल वॉज बिटेन बाय या बाइटेन बाय अ डॉग व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। तो कौन से नंबर में, सेकेंड में बाइटेड की जगह बाइटेन कर लो। जल्दी से नोट कर लो। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान था, बेसिक था, और मैंने बताया था बिल्कुल जिसने बेसिक अच्छे से पढ़ा है उसको आ जाएगा। जैसे दयानंद सरस्वती ने क्या बोला था कि वेदों की ओर चलो। मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ बेसिक्स की ओर चलो। जिसका बेसिक्स मजबूत है ना, जिसका बेस आधार मजबूत है, उसे कोई डिगा नहीं सकता है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और प्यारा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। क्या लिखा है, यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम।
ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है, किताबों में इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट किताबों में तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो, कभी भी सेकंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन आ जाए, या कभी भी थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन आ जाए, तो वहाँ पे जो पजेसिव केस आता है, पजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव जो आता है, क्या आता है? योर आता है। योर आता है? योर बिल्कुल नहीं आता है। वहाँ पे क्या आता है? और। ओ यू आर। अगर पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो और होगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा तो और हो जाएगा। क्लियर है? और देखो, इसका लेवल और बढ़ा दूं, अगर कभी भी सेकेंड और थर्ड आ जाए, ठीक है, और कभी भी पेपर में थर्ड प्लस थर्ड आ जाए, आ जाता है, तो सेकेंड और थर्ड आएगा तो पजेसिव केस योर आएगा, और थर्ड आ जाएगा तो पजेसिव केस देयर आ जाएगा। बिल्कुल नया है मार्केट में, नोट कर लो। बिल्कुल नए नए कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ, नोट करते हुए चलो, जल्दी से नोट कर लो, फिर आंसर बताओ, फिर आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है सेकेंड पर्सन, आई क्या है? फर्स्ट। मैंने बोला था सेकेंड और फर्स्ट आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या आता है? और आता है। तो यहाँ पे योर की जगह क्या आ जाएगा? और आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? यू एंड आई हैव सबमिटेड और वर्क ऑन टाइम। तो योर वर्क की जगह क्या आ जाएगा? और वर्क आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इससे आसान तुम्हारे पेपर में कोई भी कॉन्सेप्ट आने वाला नहीं है। नोट कर लो, आगे चलते हैं, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, और अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें बताऊंगा। 63 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, क्या लिखा है? गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लो एंड टर्न अराउंड। क्या बोला कि अपने प्लेस से उठो। कैसे उठो? धीरे से उठो। एंड टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब इधर उधर घूमो। धीरे से उठो, धीरे नहीं उठो, धीरे से उठो। अब बताओ यहाँ पे स्लो आएगा या स्लोली आएगा? जल्दी से बताओ, स्लो आएगा या स्लोली आएगा? सब लोग बताओ। सबको पता है यहाँ पे धीरे से, धीरे नहीं, धीरे से उठो, तो स्लो नहीं आएगा, क्या आएगा? स्लोली आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? थर्ड नंबर में। स्लो की जगह यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? स्लो की जगह कर दिया जाएगा स्लोली। जल्दी से बताओ, ये सबको आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ये सबको आ गया या नहीं आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, सबको ये क्वेश्चन आ गया या नहीं आया? बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान पेपर में तुम्हारे आने वाला नहीं है। बहुत ही आसान है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट। मैंने बताया था, जल्दी से नोट करो फिर मैं बताऊं। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें भी बताया था। क्या मैंने बताया था? कभी भी बी फॉर्म्स आ जाए, बी फॉर्म्स जानते हो ना, इज आ जाए, एम आ जाए या आर आ जाए, या पेपर में वॉज आ जाए या वर आ जाए, तो बी फॉर्म्स अगर वर्ब लेते हैं या तो वर्ब आईएनजी लेते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। वर्ब आईएनजी लेते हैं एक्टिव वॉइस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं पैसिव वॉइस में। अब देखो यहाँ पे एरर तो तुम्हें मिल गया है कि यहाँ पे ना तो वर्ब आईएनजी आया है ना ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ये तो तुमने पा लिया, एरर तो ढूंढ लिया। लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता तो क्या करते? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता तो क्या करते? हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा भाई। हैंडीक्राफ्ट स्वयं से भी नहीं जाएगा, किसी दूसरे के द्वारा जाएगा, तो यहाँ पे एक्सपोर्टिंग भी नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्सपोर्टेड। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। तो कौन सा ऑप्शन होगा?
डी नंबर में एक्सपोर्ट की जगह क्या कर दोगे, एक्सपोर्टेड कर दोगे। जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता डालो सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। जल्दी से बताओ सबको क्लियर हुए या नहीं हुए। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा, क्लियर हुआ या नहीं? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में और प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। क्या लिखा है, मिसेज वर्मा रिफ्यूज्ड द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। जल्दी से बताओ क्या होगा। मिसेज वर्मा रिफ्यूज द सेकेंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। मिसेज वर्मा बिल्कुल सही है, रिफ्यूज बिल्कुल सही, सेकंड से पहले आर्टिकल दा सही है। हेल्पिंग क्या है, हेल्पिंग तो यहाँ पे जीरंड है। सेकंड यहाँ पे एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद आता है नाउन, और किसी नाउन को, किसी वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसे वर्ब आईएनजी लिखना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीरंड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। तो अब ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। जब बिल्कुल सही लग रहा है तो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, जल्दी से नोट कर लो, इस क्वेश्चन में हो जाएगा नो एरर। जल्दी से सभी लोग नोट कर लो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, नो एरर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है हॉलीडे होमवर्क आर इसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। हॉलीडे होमवर्क आर इसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। क्या होगा, अब देखो हॉलीडे होमवर्क यहाँ पे क्या है, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो आर की जगह क्या कर दोगे, आर की जगह इज कर दोगे। कौन से ऑप्शन में है, सेकेंड वन में आर की जगह क्या कर दिया जाएगा, इज कर दिया जाएगा। हॉलीडे होमवर्क इज इसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वैकेशन। क्लियर हो गया, वैकेशन का मतलब होता है छुट्टी। चलो अगले उसमें चलते हैं, और प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। अगला क्या लिखा, वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब देखो एक चीज मैं बताने वाला हूं, कभी भी मिलियन आ जाए, कभी भी बिलियन आ जाए, कभी भी ट्रिलियन आ जाए, कभी भी 100 आ जाए, कभी भी 1000 आ जाए, कभी भी डजन आ जाए, कभी भी पेयर आ जाए, कभी भी स्कोर आ जाए, इस तरह के शब्द आए उससे पहले कोई नंबर आ जाए। नंबर, नंबर कैसा हो, यही 1 2 3 4 1 2 3 डैश 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 एन, कोई भी नंबर आ जाए तो ये शब्द हमेशा क्या रहते हैं, ये शब्द हमेशा सिंगुलर रहते हैं। जल्दी से नोट कर लो, ये चीज़ें कभी भी आ जाएं तो ये शब्द हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट करो, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। बहुत आसान, आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान, ठीक है। चलो तो क्या होगा, वी बॉट 2 डजन्स तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 डजन। तो यहाँ पे 2 डजन्स की जगह क्या कर दोगे, 2 डजन कर दोगे। जल्दी से बताओ ये सबको समझ में आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। 68 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 69 पे चलते हैं, और अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और प्यारा सा क्वेश्चन होगा।
क्या लिखा है, विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। अब देखो जब भी पोलाइटनेस की बात करते हैं या चॉइस की बात करते हैं तो वहाँ पे विल नहीं आता, मैं कई बार बता चुका हूँ। वहाँ पे क्या आता है, वुड का प्रयोग होता है। तो विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। इससे आसान तो क्या ही आएगा, बहुत बार मैंने बताया है। तो इसमें क्या टाइम लगाना, तुरंत आंसर दो ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में आज के। हाँ, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क देन द बॉस कॉल्ड देम। अब देखो दे हैड हार्डली, अब यहीं पे एरर हो गया। कभी भी हार्डली वगैरह आता है, ठीक है, तो वो सेंटेंस क्या होता है, इनवर्जन। क्या होता है, इनवर्जन। और इनवर्जन का नियम होता है, सबसे पहले हार्डली आता है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। पहले हार्डली आएगा तो क्या आ जाएगा, पहले तो यहाँ पे हार्डली आ जाएगा। हार्डली के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मतलब हेड। हेड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, मैंने बताया ही। उसके बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब मतलब कंप्लीटेड। तो नोट कर लो क्या आ जाएगा, हार्डली हैड दे कंप्लीटेड आ जाएगा। इन्वर्जन वो सेंटेंस होते हैं जो नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होते हैं और अपने तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं, फिर मेन वर्ब लेते हैं। तो कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा, हार्डली, हार्डली हैड दे कंप्लीटेड, हार्डली हैड दे कंप्लीटेड। जल्दी से बताओ सारे क्वेश्चन सबको समझ में आए या नहीं। आज के क्लास में 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन एक से एक अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक से एक अच्छे क्वेश्चन थे, आसान थे, कुछ में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लगे थे। अगर समझ में आ गया हो तो सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद।